नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा में आज बात प्रोजेक्ट चीता की। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 1952 में भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से देश के जंगलों में बसाना है, जिसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया ताकि पारिस्थितिक संतुलन बहाल हो सके। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 30 चीते हैं। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना के माध्यम से अपने वैश्विक संरक्षण नेतृत्व को बढ़ाया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रमुख पहल है और जो चीता सहित दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पित है। मिशन लाइफ और भारत की G20 एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता को विज्ञान प्रेरित समुदाय समावेशी रिवाइल्डिंग का वैश्विक प्रतीक बना दिया। वो खुद इसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत में 7 दशकों से खामोश चीतों की दहाड़ एक बार फिर इसके पुराने घास के मैदानों में गूंजे। चर्चा में आज समझने की कोशिश चीता संरक्षण के प्रयासों और महत्व को, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। तो प्रोजेक्ट चीता सरकार का एक महत्वाकांक्षी और सशक्त प्रयास है। आपको बता दें कि भारत में चीता संरक्षण एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य विलुप्त हो चुके चीतों को सुरक्षित करना है। आइए जानते हैं इस दिशा में सरकार के क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। देश में सरकार हर क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए काम कर रही है। सरकार का फोकस वन्य जीवों का संरक्षण भी है। दरअसल चीतों की घटती आबादी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। सरकार के चीता संरक्षण को अमली जामा पहनाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को जंगल में छोड़ा। इसमें मादा चीता वीरा और उसके 2 10 महीने के शावक शामिल हैं। भारत के कूनो नेशनल पार्क में चीते फल फूल रहे हैं और उनका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। दरअसल चीतों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत कई काम किए हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। ये एक ऐतिहासिक वन्य जीव संरक्षण पहल है जिसका मकसद विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से लाना है। पहले चरण में नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें 5 मादा 3 नर चीते शामिल हैं। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया, जिससे देश में चीतों की मूल आबादी को और मजबूती मिली। कई लोगों को चीतों के जिंदा रहने पर शक था, जो गलत साबित हुआ। चीता प्रोजेक्ट की बदौलत दिसंबर 2025 तक भारत में 32 चीते हैं, जो कि अच्छी खासी आबादी है। इन चीतों में से 21 भारत में जन्मे बच्चे हैं। हाल ही में एक बड़ी बात ये हुई है कि भारत में जन्मी मादा मुखी ने नवंबर 2025 में 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। ये प्रोजेक्ट की सफलता और मजबूती को दिखाता है कि चीते न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि भारतीय वातावरण में अच्छे से फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं,
बल्कि 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वन्य जीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चीतों की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था, भारत को कई चीतों का घर होने पर गर्व है और उनमें से काफी संख्या में भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। कई चीते अब कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी में फल फूल रहे हैं। ये देखकर खुशी होती है कि चीता टूरिज्म भी पॉपुलर हो रहा है। वाइल्ड लाइफ में बहुत अधिक दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के लोगों को भारत आने और चीतों को उनकी पूरी खूबसूरती के साथ देखने के लिए मैं प्रोत्साहित हूँ। प्रोजेक्ट चीता ने भारत में सिर्फ चीते की वापसी ही नहीं बल्कि उनके कुनबे को भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। अब ये खूबसूरत जानवर हमारे जंगलों में सुरक्षित हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये भारत के वन्य जीव संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चीतों के संरक्षण को लेकर के सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। उत्तम कुमार शर्मा, आप मुख्य निदेशक हैं चीता परियोजना राष्ट्रीय कूनो उद्यान के। बहुत बहुत स्वागत उत्तम कुमार शर्मा जी आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीके जोशी जी, आप वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत जोशी जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत उत्तम कुमार शर्मा सर आपसे करना चाहेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में चीतों की दहाड़ फिर से गूंजे, इसको लेकर के प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। एक महत्वाकांक्षी प्रयास है सरकार का और आप खुद उसको बहुत ही बारीकी से आप उसको लीड कर रहे हैं। कैसे आप देखेंगे इस पूरे प्रयास को? और प्रोजेक्ट चीता की बात की जाए तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रभावशाली और कितना व्यापक ये विजन है? सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो चीता प्रोजेक्ट हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसकी महत्ता इससे बढ़ जाती है कि भारत देश ने कभी भी कोई बड़ा मैमल जानवर नहीं खोया, वाइल्ड का कोई भी मैमल हमने नहीं खोया। चीता एक अकेला ऐसा जानवर था जो हमने खो दिया और चीता हमेशा भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक विरासत का हिस्सा रहा है जी। 1952 में जब भारत सरकार ने ये बात बड़े उससे स्वीकार की कि चीता हमने खो दिया है, तब से इसके प्रयास हुए थे। लेकिन ये प्रयास ने 75 साल का लंबा समय लिया और सभी लोगों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है कि 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको फिर से पुनर्जीवित किया और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। तो हमारे पास में 8 चीते नामीबिया से आए थे और उसके बाद में 12 चीते साउथ अफ्रीका से आए थे। ऐसे कुल 20 चीते हमारे पास में आए थे जी। हमने कुछ चीते पिछले कुछ सालों में खोए, लेकिन मुझे कहते हुए बड़े खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है कि आज की तारीख में हमारे पास में 30 चीते हैं और इतनी कम अवधि में किसी भी देश में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इतनी तेजी से संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ना सिर्फ संख्या में हम चीता की वृद्धि कर पाए हैं, बल्कि उनके जो एस्टेब्लिश पुनर्स्थापना के लिए जो बातें होनी चाहिए उस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क के लिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में अनोखा प्रयोग है, अनोखा प्रोजेक्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट ये पहला है किसी भी बड़े मैमल का। इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन हम, ऐसा लगता है कि पिछले विगत 3 साल में जो भी हम लोगों ने इसमें प्रयास किए हैं, जो भी हमको सहयोग मिला है सभी तरफ से, वो प्रयास सभी वाकई में उल्लेखनीय है। हमारे साथ पीके जोशी भी जुड़े हुए हैं। जोशी जी देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि मंशा कैसी है, आपका जो प्रयास है वो किस स्तर का प्रयास है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और कूनो और गांधी सागर में मिला करके 2032 तक चीतों की जो संख्या बढ़ाने का लक्ष्य वो 60 से 70 रखा गया है। मतलब लक्ष्य अपने आप में बढ़ा है। देखिए 30 की संख्या अभी बता रहे हैं, दुगने से ज्यादा का प्रयास है। इस प्रयास को आप कैसे देखेंगे? देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ये अपने में बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रहा है
और जब भी वाइल्ड लाइफ को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने की बात होती है तो ये चैलेंजिंग भी है, अपने में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन जो हमने पिछले 3 सालों में जिस तरह का क्रम देखा है वो हम सभी को बहुत ज्यादा इंकरेज करता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहें या हम नेशनल लीडरशिप कहें, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को हम एक प्रोग्रेसिव वे में लाए हैं। और अगर इसी क्रम में यदि हम देखें तो सक्सेस रेट लगभग आपके पास 85 to 90% का सक्सेस रेट दिख रहा है। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो जो हमारा मापदंड जो हमने तय किए हैं कि आने वाले सालों में जो हम संख्या जो अचीव करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इसको अचीव किया जा सकेगा। और ग्रासलैंड सिर्फ कूनो और गांधी सागर में ही नहीं है, देश के अन्य भूभागों में भी है। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ये जो अन्य जो अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क्स हैं, चाहे सेंचुरीज हैं, वहां पे भी हम ग्रेजुअल इनिशिएटिव देखेंगे। और एज एन इकोलॉजिस्ट जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने में एक बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी रहेगी। ये सिर्फ कंट्री के लिए एक प्राउड की बात नहीं है, इंटरनेशनली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनली भी चीता एक वल्नरेबल स्पीसीज माना जाता है। लगभग 7,000 की संख्या देखी जा रही है और अन्य देशों में ये घट रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह का एक्सपेरिमेंट भारतवर्ष ने करके दिखाया है सक्सेसफुली, ये अपने में बहुत ही रोचक साइंटिफिक मैनर में किया गया एक कार्यक्रम है। तो इसके लिए स्पेशली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जैसे हमारे साथ जो उत्तम कुमार जी जुड़े हैं, इन लोगों को एक विशेष बधाई के ये लोग पात्र हैं कि इन्होंने इसको इतने बढ़िया ढंग से इतने कम समय में इतनी बढ़िया सक्सेस रेट में इस कार्यक्रम को करके। बिल्कुल, ये वाकई में तारीफ़े काबिल है। और देखिए यूं भी, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दूसरे देश से लाए चीतों को एक ऐसे वातावरण में रखना कि जिससे उनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और इस वक्त ये चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो भारतीय चीता शावक है उसने 5 स्वस्थ और नन्हे शावकों को जन्म दिया है हाल ही में। समझना चाहूंगा मैं सीधे तौर पर उत्तम कुमार शर्मा जी कि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र उन चीतों को तैयार करके दें जिससे कि वो बहुत ही गुणात्मक तरीके से आगे बढ़े और उनकी वृद्धि हो सके। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है एक बड़ी प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले 3 साल का मैं इसकी योजना अगर बताऊं तो पहले साल हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो चीते हम लोगों को पास में बाहर से आए हैं वो भारत में कूनो की धरती पे थोड़ा स्थापित हों, थोड़ा अडेप्ट करें वहाँ की ज्योग्राफी, क्लाइमेट और प्रे से अपने आप को। दूसरा जो साल था, फिर हमारा फोकस मुख्यतः था कि अब चीते जो हैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं उनमें ब्रीडिंग हो, और वो भी हम लोग सक्सेसफुली कर पाए। ब्रीडिंग बहुत अच्छी हम लोगों के यहाँ कूनों में हुई। और अब जो तीसरा साल और आगे के साल जाएंगे उसमें हमारा मुख्य प्रयास ये है कि जो चीते खुले जंगलों में घूम रहे हैं वो अपने आप को वहां स्थापित करें। तो ये हर स्टेज को बहुत प्लान वे में हम लोग लेके चल रहे हैं। हर स्टेज में अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर स्टेज में अपनी अपनी कुछ तकनीकी बातें होती हैं। ये सारी चीजें लेके हम आगे चल रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात है और इस प्रोजेक्ट के स्थापना के लिए जो सबसे बड़ी सफलता की बात है वो ये कि भारत में जन्मी जो पहली भारतीय चीता थी, फीमेल चीता मुखी, जिसको हम लोग जानते हैं मुखी के नाम से, उसने अभी लगभग एक महीने पहले 5 शावकों को जन्म दिया है। और उसका जो फादर है वो भी भारत में जन्मा एक मेल चीता है। तो ये इससे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो सकती है कि एक भारत में जन्मे मेल और फीमेल से जो है हमें अगली जो दूसरी जनरेशन मिली है चीता की वो मिली है। ये मैं फिर से एक बात कहूंगा कि ये एक इस बात को इंगित करता है कि ये प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे जा रहा है। सफलता भविष्य में इसका आकलन होगा कि प्रोजेक्ट कितना सफल रहा, चीते यहाँ पे एस्टेब्लिश हो पाए नहीं हो पाए लेकिन हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक सही दिशा में जा रहा है। और चीते मुझे लगता है कि ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर और आगे जो हम लोग नई साइट डेवलप करेंगे वहां भी हम लोग सफलतापूर्वक चीता को स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीके जोशी जी, इन सब के साथ साथ देखिए, बहुत जरूरी है कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता के साथ काम किया जा सके। अपने अपने बहुत सारे उसके चैलेंजेस हैं, उसकी चुनौतियां हैं।
एक जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है इसको लेकर के भी, लेकिन फिर भी जो जंगल है उनकी जो प्राकृतिक रूप है, उनका जो प्राकृतिक तत्व है वो बरकरार रहे वर्तमान समय में, ये भी ज्यादा जरूरी है ताकि हम इस तरह की चुनौतियों का सामना जो है वो आसानी से कर पाए विलुप्त होती हुई प्रजातियों के लिहाज से अधिक बात की जाए तो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि हम किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करना चाहते हैं तो जो उसकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स जो है, लैंडस्केप किस तरह का होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है और उसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दोनों की बहुत आवश्यकता है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को खास तौर से देख रहे हैं तो ये फूड चेन में एक टॉप प्रेडेटर है। यदि आप एक टॉप प्रेडेटर को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप पूरा जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर पा रहे हैं और उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। और यदि ये इसी गति से इसी दिशा से आगे बढ़ता है तो ये पूरा जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको इंश्योर करेगा कि वो मेंटेन रहे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यदि हमको इसको एक सस्टेनेबल मैनर में देखना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी रखें और इकोसिस्टम को कंजर्व भी करें। खासतौर जो फ्रेगमेंटेशन जो हो जाता है हैबिटेट का या डिग्रेडेशन जो हो जाता है ग्रासलैंड्स का, उसके बारे में भी हम इसी तरीके से सोचें और इसी तरीके से उसमें भी ध्यान दिया जाए। लेकिन जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम की संरचना देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि यदि उधर टॉप प्रेडेटर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड है और वो मेंटेन कर पा रहा है अपनी होम रेंज और हैबिटेट को, तो उसका पूरा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल है और मैच्योरिटी की तरफ उसको बढ़ रहा है। तो इन इंडिकेटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया है। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बिग कैट अलायंस जो इनिशिएटिव लिया गया कंट्री से, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट तरह का मैसेज देता है कि हम लोग कितने प्रोएक्टिव हैं कंजर्वेशन के लिए। और प्रोएक्टिव कंजर्वेशन सिर्फ हम अपने देश में ही नहीं चाह रहे, हम विश्व भर में चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो छोटे बड़े देश जो भी हमारे इस प्रयोग से सीखना चाहेंगे और उसको अपने एरियाज में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसके बिल्कुल लिए ठीक है। और भारत का ये जो प्रयास है प्रोजेक्ट चीता, निश्चित रूप से इसका जो एक संदेश है वो वैश्विक स्तर पर भी जा रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। हम बात करें प्रोजेक्ट चीता, जो कि सरकार के सशक्त प्रयास हैं वो कितने ज्यादा प्रभावी और व्यापक हुए हैं, उसकी एक सुखद तस्वीर अब नजर आने लगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पीके जोशी और उत्तम कुमार शर्मा दोनों जुड़े हुए हैं। समझना चाहूंगा मैं उत्तम कुमार शर्मा, देखिए बात चीतों के संरक्षण की हो या फिर बात जो विलुप्त होने की कगार पर जो वन्य प्रजातियां हो उनकी हो, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहते हैं और इनके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और वो व्यक्तिगत रूप से इन पर नजर भी रखते हैं। मैं समझना चाहूंगा कि उस लिहाज से कितना व्यापक इसको रूप दिया गया और कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रोजेक्ट से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। और ये सिर्फ मात्र एक दिन का जुड़ाव नहीं था कि प्रधानमंत्री जी कुन्नू में आए और चीतों को उन्होंने भारतीय धरती पे छोड़ा। लगातार एक जो जुड़ाव उनका है वो इस प्रोजेक्ट में है। इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग जो है सबसे हाईएस्ट लेवल से होती है, चाहे वो देश के हाईएस्ट लेवल की बात करें, प्रदेश के हाईएस्ट लेवल की बात करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है इस प्रोजेक्ट से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और इसका एक विशेष मैसेज सभी जगह जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक देश का, हमारे अकेले देश का प्रोजेक्ट नहीं है जी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय देश भी इस प्रोजेक्ट को बहुत पैनी नजरों से देख रहे हैं कि ये किस तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट भारत देश में सफल होता है तो न सिर्फ एक चीतों के संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत सकारात्मक कदम होगा,
बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी बहुत अच्छा ठीक है। उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार के इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट मैंने जैसे कहा कि बड़े मैमल में कभी नहीं हुए हैं, ये पहला प्रयोग है और इस पर बहुत निर्भर करता है कि ये प्रोजेक्ट किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है। हर काम पर, हर स्तर पर ठीक है। बहुत पैनी नजर उसकी है और बिल्कुल, जो भी और हमको ये चाहिए लगातार इस पर होती है, काम किया भी जा रहा है और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम इसके हो सकते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान सुरेंद्र मेहरा जुड़ चुके हैं। आप सदस्य नीति आयोग के, साथ ही पूर्व डीआईजी रह चुके हैं एनटीसीए के। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र मेहरा जी आपका भी। अगला सवाल सुरेंद्र मेहरा जी आप ही से है। हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रोजेक्ट चीता की, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत जुड़ाव इसके साथ में रहा है और विलुप्त होती हुई जो वन्यजीव प्रजातियां हैं उनके बेहतरी के लिए लगातार उनके नेतृत्व में काम भी किया जा रहा है। कैसे देखेंगे आप इस प्रयास को? देखिए, ये सिर्फ एक प्रजाति विशेष की बात नहीं है जी। अगर आप चीता प्रोजेक्ट को देखें या फिर अन्य कार्यक्रमों को देखें, पिछले 10 साल में जो हमने अलग अलग कार्यक्रम लिए हैं संरक्षण में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें सामने आई हैं। हमने बहुत बड़े स्तर के जो लैंडस्केप हैं, उनकी इकोलॉजी है, उनको संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए वो महत्वपूर्ण है। अगर आप चीता प्रोजेक्ट का जो क्षेत्र देखें, कूनो नेशनल पार्क, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर 30 से अधिक ग्रामों का विस्थापन किया। जी। न केवल इस माध्यम से उन्होंने जो वहां के रहने वाले लोग थे उनको जंगल से बाहर विस्थापित करके उनके जीवन में एक बेहतर सुविधाएं हमने प्राप्त देने की प्रयास किया। उसके साथ साथ जो वन्य जीव हैं या वन्य जीवों के लिए एक बड़े लैंडस्केप्स हैं, उनको हमने पूर्ण संधारित किया है। अगर आप उसके उत्तर में देखें तो हमारे पास रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। अगर आप उसके दक्षिण में देखें तो हमारे पास माधव नेशनल पार्क है, जिसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया एनटीसीए के संस्तुति के पश्चात। तो देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े जो लैंडस्केप हैं, और वो लैंडस्केप सिर्फ एक विशेष प्रजाति के लिए नहीं है, बल्कि एक देखना चाहे तो पूरी समग्र जो प्रजातियां हैं उनके लिए विशेष है। और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम एक बड़े लैंडस्केप को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उससे एक बहुत जो हमें बेनिफिट उसका मिलता है, जो फायदा मिलता है, वो है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो देश के कई राज्यों में बढ़ रहा है जी, उससे हमें लड़ने में, उससे हमें मुक्ति पाने में निजात मिलती है। क्यों? बिल्कुल ठीक है। और देखिए जीव अपने स्थान पर रहते हैं और उसके साथ साथ हम जो वहां पर उसके आसपास जो रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बेहतर हम सहूलियतें दे पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उत्तम कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जब प्रयासों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बजटीय आवंटन भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि हम बात करें जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी यदि हम बात करें तो $5 मिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है इसके खर्च को मंजूरी दी गई है। तो चूंकि वैश्विक स्तर का ये प्रयास है और ऐसे में उस बेहतर वातावरण हम वन्य जीव को दे सके, चीता के आगे बढ़ने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए हम एक सुनिश्चित माहौल तैयार कर सके, तो ये इस लिहाज से कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है कदम? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर इस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है तो फाइनेंशियल आवश्यकताएं होती हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट है, आईओसीएल, उन्होंने योगदान। तो ये फाइनेंशियल योगदान जो है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े करीबी रूप से इसमें जुड़ी हुई है जी, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल दिक्कत हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में नहीं है। जो भी आवश्यकता है वो पूरी होती है और आगे भी इसी प्रकार से होता रहेगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि फाइनेंशियल मदद, फाइनेंशियल तो सरकारें देखेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो काम फील्ड पे होने हैं, चीता के विस्तार के लिए जो काम होने हैं, उस दिशा में भी सरकार सोच रही है। ना सिर्फ कूनो और गांधी सागर से और भी साइट्स इसमें चीता की डेवलप हो, उस दिशा में भी अब आगे प्रयास शुरू हो चुके हैं।
और जैसा हमारे पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पर पूरे भारत देश में जो 10 पोटेंशियल साइट्स चीता के पुनर्स्थापना के लिए आइडेंटिफाई की गई हैं एक्शन प्लान में, उन 10 साइट्स पर हम अगले कुछ सालों में चीता स्थापित कर सकें और एक चीता की ऐसी जनसंख्या हमारे देश में स्थापित हो जाए जिससे चीता को फिर भविष्य में कोई एक्सटिंक्शन का खतरा ना हो। तो उस दिशा में सारे प्रयास जा रहे हैं। वित्तीय मदद भी उसी हिसाब से मुझे लगता है भविष्य में भी मिलती रहेगी जैसे अभी वर्तमान में मिल रही है। निश्चित रूप से, और आने वाले समय में हम एक सुखद और बेहतरीन तस्वीर देख पाएंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और चीतों की गुणात्मक रूप से वृद्धि के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि चीतों का एक जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एसिनोनिक जुबैटस होता है और इसकी अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, लेकिन सरकार की जो कोशिश है वो 2032 तक जो चीतों की संख्या है उनको गुणात्मक रूप से दुगनी करने की जो कोशिश है, 30 से 60 से 70 का लक्ष्य रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम सभी के प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चर्चा में देखने के लिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।